नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जयपुर में कांग्रेस नेता के गार्ड को बेहोश कर चोरी। जयपुर में कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज के ऑफिस में चोर सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश कर लाखों रुपए का सामान चोरी कर ले गए। मुहाना थाना इलाके में हुई घटना के दौरान बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गए। राजस्थान सरकार ने दी किसानों को बड़ी राहत। लोन नहीं चुकाने पर किसानों की जमीन नीलामी पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी है। सहकारिता विभाग ने इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिया। इसमें राजस्थान राज्य सहकार बैंक प्रबंधन को लिखा है कि सहकारी बैंकों की ओर से बकाया ऋण वसूली की प्रक्रिया आगामी आदेश तक स्थगित रखी जाए। साथ ही राज्य सरकार के ध्यान में लाए बिना इस तरह की कार्यवाही पर नाराजगी भी जताई है। गौरतलब है कि हनुमानगढ़ जिले में सहकारी विकास बैंक लिमिटेड की ओर से जमीन नीलामी का विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसमें किसानों की जमीन नीलामी के नोटिस के मामले भी थे। राजस्थान में बनेगा छठा टाइगर रिजर्व। इन 4 जिलों तक होगा विस्तार। एनटीसीए की सैद्धांतिक सहमति मिले करीब 9 माह गुजर चुके हैं। अब राज्य सरकार की ओर से विशेषज्ञ समिति का गठन होना है। इसकी अंतिम रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार की ओर से ही टाइगर रिजर्व की अधिसूचना जारी होगी। किर्गिस्तान में राजस्थान के छात्र छात्राओं को सीएम भजनलाल का आश्वासन। किर्गिस्तान में पढ़ रहे राजस्थान के छात्र छात्राओं की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार विदेश मंत्रालय के साथ निरंतर संपर्क में है। सरकार किर्गिस्तान में पढ़ रहे सभी छात्र छात्राओं के साथ है। वे खुद को अकेला न समझें। राजस्थानी विद्यार्थी किर्गिस्तान में सुरक्षित रहे, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। हिस्ट्री शीटर का अवैध निर्माण ध्वस्त। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करने की ताजा कार्रवाई मंगलवार सुबह सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी से सामने आई। यहां एक हिस्ट्री शीटर द्वारा सरकारी भूमि पर बनाए गए निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान स्थानीय प्रशासन और पुलिस का भारी लवाजमा मौजूद रहा। बिजली कटौती पर अशोक गहलोत का बड़ा बयान। सीएम भजनलाल पर कसा तंज। बिजली कटौती पर कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने चिंता जताते हुए बड़ा बयान दिया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सभी जिलों से अघोषित बिजली कटौती की शिकायतें आ रही हैं। भाजपा ने घोषणा पत्र में 24 घंटे घरेलू बिजली का वादा किया था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दावा कर रहे हैं कि घोषणा पत्र के 45% वादे पूरे कर दिए, परंतु ये दावा पूरी तरह हवा हवाई साबित हो रहा है। नौतपा से पहले 20 जिलों में गर्मी का रेड अलर्ट। 25 मई से शुरू होने वाले नौतपा से पहले राज्य में गर्मी तेज रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने 20 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में दिन के साथ रात में भी तेज गर्मी रहने के आसार हैं। इस दौरान तापमान 47 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर जा सकता है। आज भी आंधी का अलर्ट मौसम केंद्र जयपुर ने आज जयपुर, अजमेर, नागौर, दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर, टोंक और सवाई माधोपुर में अगले कुछ घंटे बाद धूल भरी हवा चलने और कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। जयपुर, अजमेर, सीकर, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर में सुबह से आसमान बादलों से घिरा हुआ है। अग्रवाल समाज के चुनाव पर कोर्ट ने रोक लगाई। जयपुर में अग्रवाल समाज के चुनाव की मतगणना पर मंगलवार को कोर्ट ने रोक लगा दी। वहीं महावीर स्कूल के ग्राउंड में काउंटिंग अभी भी जारी है। बता दें कि चुनाव समिति की ओर से मतगणना का समय सुबह 10 बजे रखा गया था, लेकिन मंगलवार की मतगणना देरी से शुरू हुई। जोधपुर में पारा पहुंचा 44 डिग्री। प्रदेश में चल रही हीटवेव का असर जोधपुर में भी नजर आ रहा है। दोपहर 12 बजे जिले का पारा 44 डिग्री के करीब पहुंच गया। इधर जोधपुर में बढ़ती गर्मी को देखते हुए टेंट एसोसिएशन की ओर से नई पहल की गई है। इसके तहत ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होने वाले लोगों को गर्मी से बचाने के लिए पंडाल बांधे गए हैं। जोधपुर टेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र फोफलिया ने बताया कि एसोसिएशन के सलाहकार महेंद्र सिंघवी ने 12वीं रोड शास्त्री नगर थाना की ट्रैफिक लाइट्स पर दोपहिया वाहन चालकों को धूप से बचाने के लिए पंडाल बांधकर कवर किया है। साथ ही नहर चौराहा, पावटा चौराहे पर भी छायादार टेंट लगाए गए हैं। सोना पहली बार 74,000 के पार। सोना और चांदी ने आज यानी 21 मई को ऑल टाइम हाई बनाया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक कारोबार के दौरान 10 ग्राम सोना 839 रुपए महंगा होकर 74,222 रुपए का हो गया। चांदी भी आज ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। ये 6,071 रुपए महंगी होकर 92,444 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इससे पहले सोमवार 20 मई को चांदी 86,373 रुपए पर थी। नेवी में नौकरी का झांसा देकर
5,50,000 ठगे। नेवी में नौकरी लगवाने का झांसा देकर युवक के पिता से 5,50,000 रुपए लिए गए। इसके बाद उनके बेटे से जहाज पर लेबर का काम करवाया गया। अब दांता रामगढ़ पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 25 मई तक जारी रहेगी हीट वेव। सीकर में लगातार तेज गर्मी का असर जारी है। हालांकि बीती रात यहां लोगों को थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि रात के तापमान में 3 डिग्री से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन फिलहाल जिले में भीषण गर्मी का असर जारी रहेगा। डाकपाल पद पर फर्जी नियुक्ति पाने वाले 2 युवक गिरफ्तार। फर्जी मार्कशीट से भारतीय डाक विभाग में डाकपाल पद पर फर्जी तरीके से नियुक्ति पाने वाले 2 आरोपी युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में सामने आया कि दोनों ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान दिल्ली से एजेंट के जरिए मार्कशीट तैयार करवाई थी। इसके बाद भारतीय डाक विभाग की ओर से की गई डाकपाल पद भर्ती में आवेदन कर नियुक्ति प्राप्त कर ली। रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर 2 लाख ठगे। अजमेर में एक युवक को रेलवे में नौकरी लगने का झांसा देकर 2 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। पीड़ित रेलवे के पूर्व कर्मचारी पर ही धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। पीड़ित की ओर से मामले की शिकायत क्लॉक टावर थाने में दी गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आग में 16 बकरियां जिंदा जली। उदयपुर के जयसमंद ब्लॉक में बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने से बाड़े में बंधी करीब 16 बकरियां जलकर मर गई। 3 बकरियां गंभीर रूप से झुलस गई। राजस्थान में सरकारी अस्पतालों में फ्री दवाओं में हो गई गड़बड़ी। राजस्थान में सरकारी अस्पतालों में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत मरीजों को फ्री दवा दी गई। मरीजों ने मर्ज को सुधारने को लेकर दवा तो खाई, लेकिन वह कोई असर नहीं कर सकी। दवाएं बेअसर साबित हो गई। राजस्थान में 4 जून के बाद बदलेगा ब्यूरोक्रेसी का चेहरा। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में जून का महीना बड़े फैसलों वाला साबित होने वाला है। सबसे बड़ा फैसला तो यह है कि सरकार 4 जून को चुनावी नतीजों के बाद नई तबादला नीति लागू करने वाली है। पॉलिसी बनने और लागू होने का सरकारी तंत्र में लंबे अरसे से इंतजार किया जा रहा है। इस बार यह अंतिम चरण में है। जून में संभवतः लागू हो जाएगी। नई तबादला नीति के अलावा आईएएस, आईपीएस और आरएएस काडर में बड़ी तबादला सूचियां जारी होंगी। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।